हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री पेस्टेड पॉइंट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, एडिटिव मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो। तो ये चारों पॉइंट्स के बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ग्रुप जो होता है ये मेनली हम लोग दो पार्ट्स में होता है। एक तो हम लोग का होगा फाइनाइट ग्रुप, दूसरा हम लोग क्या होगा इनफाइनाइट ग्रुप। जब हम लोग का ग्रुप क्या होगा फाइनाइट होगा, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा हम लोग का फाइनाइट होगा। ऑर्डर अगर हम लोग का ग्रुप क्या होगा इनफाइनाइट होगा, तो इसका ऑर्डर भी हम लोग क्या होगा इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम लोग का फाइनाइट ग्रुप होगा, तो उसमें हम लोग का फाइनाइट ऑर्डर होगा और हम लोग का ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा वो फाइनाइट होगा। अगर मान लेते हैं हम लोग का ग्रुप जी है, ठीक है, और अगर वो ग्रुप जी हम लोग का क्या है फाइनाइट है। फाइनाइट करने का मतलब होता है कि इसमें एलिमेंट्स जो होंगे ये फाइनाइट एलिमेंट होंगे, फाइनाइट एलिमेंट है ना। और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे इनफाइनाइट एलिमेंट। ठीक है, तो जब फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे यानी फाइनाइट ग्रुप होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसका ऑर्डर भी क्या होगा हम लोग का फाइनाइट होगा। यानी ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो क्या होगा हम लोग का फाइनाइट होगा। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर ऑफ जी जो होगा ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप पे इसको इंडिकेट करते हैं। अगर जी हम लोग का ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो ऑर्डर ऑफ जी जो होगा यहाँ पर, ठीक है, ग्रुप अगर इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो होगा हम लोग का इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं जी। लेट जी हम लोग का क्या है, जी हम लोग का एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है जी बी ए ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ जी इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, तो हम लोग का जो क्या होगा हम लोग का अगर जी हम लोग का एक ग्रुप है तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वही क्या कहलाएंगे ऑर्डर ऑफ जी कहलाएंगे। तो अगर मान लेते हैं हम लोग इट इज डिनोटेड बाय इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ जी से डिनोट करते हैं। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल से ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेंगे हम लोग, एक एग्जांपल ले लेंगे जो हो जाएगा हम लोग का एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हम लोग के ग्रुप को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट पहला एग्जांपल ले लेते हैं जी इज इक्वल टू सिंगलटन 1। ठीक है, जी इज इक्वल टू 1, तो हम लोग इसको अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में देखें किसमें जी कोमा डॉट, तो ये हम लोग ग्रुप को सेटिस्फाई करता है। तब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी जो होगा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। आप लोग इसको सेटिस्फाई करा के चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक और सेकेंड एग्जांपल कि जी इज इक्वल टू 0 है ना, तो 0 का बात किया जाता है
तो ये एडिशन के फॉर्म में है ना, किस फॉर्म में, जी कोमा प्लस, इस फॉर्म में ये क्या होता है हम लोग का ग्रुप को शो करेगा। ठीक है, जैसे कि तो ये क्या बनेगा हम लोग का ग्रुप बनेगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ जी जो होगा इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट एग्जांपल अनदर एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग का पहला, देखिए हम लोग को ऑर्डर 1 का ग्रुप, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, थर्ड नंबर का एग्जांपल है होगा ये, जी इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या आ जाएगा 1, -1। ये भी एक हम लोग का ग्रुप बनाता है। किस केसेस में हम लोग का बनाएगा ये, मल्टीप्लिकेशन के केसेस में। ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का जी कोमा डॉट में एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, सारा प्रॉपर्टीज को होल्ड करा के देख सकते हैं चारों प्रॉपर्टी को। अगर चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तभी हम लोग इसको ग्रुप कहेंगे, अदरवाइज इसको ग्रुप नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हम लोग का होल्ड करेगा। तो हम लोग का ऑर्डर ऑफ जी जो होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग एक ले लेते हैं जी इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। ये भी हम लोग किसके फॉर्म में ग्रुप होल्ड करेगा, डॉट के फॉर्म में ग्रुप होल्ड करेगा। ग्रुप के लिए हम लोग 4 प्रॉपर्टीज को देखते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। और हम लोग का यहाँ पर कम्युनिटी भी होल्ड करेगा, लेकिन ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा हम लोग का, है ना, ये भी एबिलियन ग्रुप होगा। तो हम लोग का यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी जो होगा इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। जैसे कि अगर इसको मैं थोड़ा, चलिए मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को लेंगे। पहला हम लोग लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, किसके प्रोडक्ट फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट्स को लेंगे, 1, ओमेगा बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दैट इम्प्लाइज 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। तो पहला प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया। दूसरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो दूसरा प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जैसे कि हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो तीनों एलिमेंट्स को लेंगे यहीं से, है ना, यहीं से तीनों एलिमेंट्स को लेंगे, कोई भी तीनों एलिमेंट्स को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब हो जाएगा इधर, और इधर भी हम लोग का हो जाएगा ओमेगा क्यूब, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो ये भी हम लोग का कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रुप जी पे सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा प्रॉपर्टीज की बात किया जाता है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं, जिसको क्या करते हैं हम लोग कि ओमेगा को कर ले लेते हैं, इन डॉट प्रोडक्ट्स में करना है हम लोग को, डॉट 1 इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या लेते हैं, जो कि हम लोग का जी पे बिलोंग्स करेगा, और ये हम लोग का कहाँ से है, जी से ही है। 1, ओमेगा स्क्वायर को ले लेते हैं, तो पर भी हम लोग क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर में ही होगा, जो कि हम लोग का जी में ही बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो दिस केसेस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 जो है हम लोग का क्या है, 1 क्या है हम लोग का आइडेंटिटी हो जाएगा। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही है। फोर्थ प्रॉपर्टीज को हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट्स को ले लो, और उसका जब हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो अगर मान लेते हैं हम लोग ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसका जब प्रोडक्ट कर देंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, जो किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग कहाँ पर बिलोंग्स कर रहे हैं, ग्रुप जी में ही बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, दैट केसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग का क्या है, एक ग्रुप है।
चौथा में हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं जी इज इक्वल टू, एक ग्रुप ले लेते हैं हम लोग 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका बात करते हैं, सिंपल से अगर बात किया जाए तो ये हम लोग पहले तो ये हम लोग ऑर्डर ऑफ जो जी होगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4 हो रहा है। तो इससे पहले हम लोग को ये चीज़ देखना है कि ये हम लोग का क्या ग्रुप को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए ग्रुप को सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोग 4 प्रॉपर्टीज़ को हल कराएंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्लोज पहला हम लोग का क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज कोई भी यहाँ से 2 एलिमेंट्स को ले लो और किसके फॉर्म में ग्रुप ये फॉर्म करेगा, जी कोमा डॉट, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में। कोई भी 2 एलिमेंट्स के ले लो, ये दोनों को ले लो और इसका प्रोडक्ट कर दो, यहीं पर लाई करेगा। ये दोनों को लो, प्रोडक्ट कर दो, यहीं पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्लोजर हम लोग का होल्ड कर गया। दूसरा एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव की बात करेंगे तो कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लो, सॉरी 3 एलिमेंट्स ले लो, उसको आगे पीछे ऑर्डर चेंज करके लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लेते हैं 1 इंटू आयोटा इंटू माइनस के आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या होना चाहिए, 1 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, इसके इक्वल होना चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाता है, जो कि हम लोग का वैल्यू दे देता है -1 -1 +1 हो गया। सिमिलरली इधर आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा, इसको प्रोडक्ट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो जो कि ऑल्सो बिलोंग्स टू कहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है, हम लोग का जी में ही बिलोंग्स कर रहा है। तो इस सेकंड प्रॉपर्टीज को भी होल्ड कर लिया। थर्ड प्रॉपर्टीज मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर लेके आएंगे और यहाँ पर हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, हम लोग का क्या है, हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ से किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का सेम वैल्यू देगा, ठीक है। यानी 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। तो हम लोग का 1 क्या है, हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये थर्ड को भी होल्ड कर लिया। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या होगा, देखिए कोई भी दो एलिमेंट्स को लेके चलेंगे हम लोग का, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसका प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग का 1 इंटू 1 मिनट, हाँ 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा -1 इंटू -1 ले लेते हैं, तब पर भी हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट्स देगा। आयोटा इंटू माइनस के आयोटा ले लेते हैं, तब पर भी हम लोग का क्या दे देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स देगा। यानी हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट्स के प्लेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 होगा, -1 इंटू -1 भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 इंटू माइनस के आयोटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और आइडेंटिटी कौन है, हम लोग का 1 है। तो ये तो हम लोग का डायरेक्टली लिख सकते हैं, माइनस के आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये हम लोग का क्या दे रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स को दे रहा है। दिस केसेस में हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का किसको होल्ड कर रहा है, ग्रुप को होल्ड कर रहा है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव चेक करो, तो कॉम्पिटिटिव के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 इंटू 1, ठीक है। तो ये 5वां प्रॉपर्टीज को भी होल्ड करेगा। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा कि एबेलियन ग्रुप कहलाएगा, एबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये था सिंपल सा हम लोग का क्या, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो सिंपल सा हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं। लेकिन वो कहाँ का एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप का ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स, इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, तो किसका ऑर्डर निकालेंगे, तो पहले तो एक ग्रुप होगा हम लोग का। अगर मान लेते हैं हम लोग जी क्या है हम लोग का जी हम लोग का एक ग्रुप है ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर। तो हम लोग इसके जो एलिमेंट्स होंगे एंड कोई भी एक एलिमेंट्स है, ए बिलोंग्स टू जी, देन दैट इम्प्लाइज, तब हम लोग क्या लिखेंगे, या तो देन लिखते हैं हम लोग, देन ऑर्डर ऑफ ए, देन तब हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल हम लोग का एन हो जाएगा फॉर ऑल, हम लोग सिंपल सा समझेंगे, फॉर ऑल
ए टू द पावर एन इज इक्वल टू हम लोग का क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। ठीक है, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, एन के इक्वल है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग अभी हम लोग देखे थे कि जी इज इक्वल टू हम लोग एक फाइनाइट ग्रुप लिए थे ऑर्डर 4 का, कौन सा, 1 - 1 आयोटा और एक माइनस आयोटा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ जी की बात किया जाता है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू तो हम लोग का 4 होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो एलिमेंट्स हैं 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ ए जो होता है ये हम लोग किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। ये चीज़ को ध्यान देना है। तो और एन कहाँ से निकालेंगे हम लोग, ए टू द पावर एन करेंगे इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 का पावर कितना में 1 आएगा, तो 1 का पावर 1 ही रहेगा, तब हम लोग का कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, पहले उसको हम लोग इसको देख लेते हैं। 1 जब हम लोग लेंगे तो ऑर्डर ऑफ 1 लिखेंगे, या तो हम लोग का ऑर्डर ऑफ 1 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। उसके बाद देखते हैं हम लोग -1 का पावर में कितना लगाएंगे, हम लोग को 1 आएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज हम लोग क्या देखते हैं, तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ -1 जो होगा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ आयोटा का पावर में कितना लगाएंगे, हम लोग का 1 आएगा। तो ये आप लोग को चेक करना है। जैसे कि आयोटा का पावर 1, तो हम लोग को क्या देता है, आयोटा का स्क्वायर, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है ना। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस के आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा इंटू माइनस के आयोटा, यानी माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1। तो आयोटा टू द पावर 4 में हम लोग कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। दैट केसेस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ आयोटा जो होगा ये कितना होगा, हम लोग का 4 होगा। और एक बचा हुआ है हम लोग का 4 वाला, 4th एलिमेंट्स कौन है हम लोग का, माइनस के आयोटा। ठीक है, तो माइनस के आयोटा, तो ऑर्डर ऑफ माइनस के आयोटा, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का पावर 1 करते हैं तो माइनस आयोटा ही देता है। माइनस आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का ये हम लोग का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर दे देगा। ठीक है, माइनस आयोटा का क्यूब करते हैं तो ये क्या देगा हम लोग का वैल्यू, माइनस इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना देगा, आयोटा ही देगा, तो यानी माइनस आयोटा हो गया। उसके बाद माइनस आयोटा का पावर अगर 4 कर देते हैं तो आयोटा का टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है हम लोग का। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ दैट इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस के आयोटा, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग निकालते हैं कि कोई भी हम लोग का ग्रुप लेते हैं, ग्रुप से हम ग्रुप का ऑर्डर हम लोग सिंपल से उसका एलिमेंट्स को काउंट करके निकालते हैं। और ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है तो एलिमेंट का पावर n करते हैं, और n तब तक करते हैं जब तक हम लोग का आइडेंटिटी नहीं आ जाता है, यानी 1 नहीं आ जाता है मल्टीप्लिकेशन के केसेस में है तो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 नहीं आ जाता है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि n का वैल्यू क्या आ रहा है, और वही जो n का वैल्यू हम लोग क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझा दूँ, 1 टू द पावर हम लोग तब तक करेंगे जब तक हम लोग का 1 नहीं आएगा। तो 1 टू द पावर 1 ही का टाइम से फर्स्ट टाइम्स में हम लोग कितना जाता है, 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। सिमिलरली -1 का करेंगे तो 1 टाइम्स में करेंगे तो हम लोग का -1 देगा, 2 टाइम्स में करेंगे ऑर्डर -1 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का 1 देगा, तो ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आयोटा का बात किया जाता है तो आयोटा हम लोग का 1 कब देता है कि ऑर्डर ऑफ आयोटा टू द पावर 1 करते हैं तो 1 देता है, आयोटा के स्क्वायर करते हैं तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो -1, डायरेक्टली इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, आयोटा का क्यूब करते हैं तो माइनस के आयोटा, यानी -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 कर देते हैं तो -1 इंटू आयोटा स्क्वायर होगा, फिर से -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, यानी आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर हम लोग का कितना होगा, 4 होगा। सिमिलरली हम लोग का
हम लोग देख चेक किए, माइनस आयोटा का भी ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ में इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि कोई भी एक ग्रुप है हम लोग का फाइनाइट ऑर्डर का, तो उसका फाइनाइट ऑर्डर का, तो उसका हम लोग कैसे हम लोग उसके जो ईच एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। और कोई एक ग्रुप ले लेते हैं, चलिए जैसे कि इससे पहले हम लोग कौन सा देख रहे थे, एक थर्ड एग्जाम्पल था हम लोग का, कौन सा ग्रुप था, जी इज इक्वल टू 1, -1, ये तो वही हो गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ जी जो हो जाएगा इज इक्वल टू हम लोग का 1 हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा इज इक्वल टू 1 होगा, और ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 होगा। ये तो देखने से ही पता चल रहा है हम लोग का, ठीक है। तो चलिए पहले से हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोग का मॉडुलो होता है, मॉडुलो को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग का एडिशन मॉडुलो होता है, उसके बाद हम लोग का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग को फिर से एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एडिशन मॉडुलो, देखते हैं हम लोग एडिशन मॉडुलो, मॉडुलो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं m, ठीक है। तो एडिशन मॉडुलो m। अब यहाँ पर समझना है आप लोग को कि कोई भी हम लोग मान लेते हैं a और b, कोई भी एनी इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर हम लोग ग्रुप कब बनाता है, ये हम लोग का ग्रुप कब बनाता है, जब ये हम लोग का पॉजिटिव के केस में ग्रुप बनाता है। तब हम लोग a प्लस यहाँ पर कौन लिए हैं m b, a प्लस m b इज इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, जो भी है एक हम लोग का क्या होगा, एक एलिमेंट्स होगा, ठीक है। और वो एलिमेंट्स कहाँ पर हम लोग का बिलोंग्स करेगा, जेड पर ही बिलोंग्स करेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी इसका ये आर वैल्यू देगा, तो आर क्या होता है हम लोग का रिमाइंडर होता है। आर हम लोग का ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या होगा, एम होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या समझ में आता है, ये जो होता है ना, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एम। अब यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल्स लेके हम लोग समझेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग, ए एंड बी का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, और ये एम का वैल्यू भी कुछ ले लेते हैं। जैसे कि 8 + 3 8 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 8 + 8/3 हो जाएगा, 8 + 8 16/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 5 15। यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे बल्कि सीधे सीधे लिख देंगे, इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 3 15 एंड 1 16, 1 होगा। अभी ये कैसे होगा, ये चीज़ को समझिए, 8 + 8/3 इज इक्वल टू 16/3 है ना। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 1/3। तो ये हम लोग का रिमाइंडर पार्ट होता है, यही हम लोग का आता है, ये क्या है हम लोग का रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर नंबर लेते हैं, नहीं सेट ऑफ इंटीजर नंबर नहीं लेंगे, मतलब एक सिंपल से समझ लीजिए, इसको हम लोग कोई टेबल बनाएंगे तब हम लोग अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक इसको निकालने के लिए हम लोग कोई भी एक टेबल बना सकते हैं। जैसे कि एक हम लोग एडिशन मॉडुलो कितना है, 3 है, और इधर नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, एक टेबल को, इसमें भी कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो इसको फिलअप करना है हम लोग को। तो जैसे कि 1 + 1 2 ही रहेगा, इसमें 1 + 1 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हम लोग का 0। 1 + 3 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 4 + 1 5, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा।
सिमिलरली इसमें हम लोग चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे 3 करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 0, इसमें हम लोग का 4 1 हो जाएगा, फिर से इसमें 2 + 2 + 2 4 1 हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाई 3 = 2 बच जाएगा हम लोग का रिमाइंडर, 4 + 6 रिमाइंडर हम लोग का 0 बचेगा, ठीक है। एंड 1 + 3, ठीक है, 1 + 3 4 हो रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 3 = 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर 3 + 2 5 हो रहा है, इसका यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 + 3 6 हो रहा है, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 4 + 3 7 हो रहा है, तो 7 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 बच जाएगा, ठीक है। 4 + 1 5, 5 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 + 2 6, और 6 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का 0 रिमाइंडर बचेगा, 4 + 3 7, 7 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचेगा, और हम लोग का 4 + 4 को डिवाइड करते हैं, 4 + 4 8 हो जाता है, 8 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 हम लोग का बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का रिमाइंडर कैसे बचता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। जब भी हम लोग का एडिशन मॉड्यूलो करते हैं तो इस टाइप से, और सिमिलरली अगर हम लोग का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम करते हैं तब पर भी यही होता है, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग सिंपल से क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मॉड्यूलो एम। तो अगर ए एंड बी हम लोग कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, जेड से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ए यहाँ पर एडिशन ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का प्रोडक्ट होगा, तो तब पर भी आर ही होगा। ये आर जो होगा रिमाइंडर कहाँ से कहाँ पर वेरी करेगा हम लोग का 0 से m के बीच सॉरी 0 से m के बीच में वेरी करेगा। यहाँ पर जो होगा हम लोग का आर जो होगा ये हम लोग का किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर जो हम लोग का आर होगा, आर क्या होगा हम लोग का रिमाइंडर होगा, तो इसमें भी हम लोग क्या चेक करेंगे रिमाइंडर चेक करेंगे, है ना। तो जैसे कि सिमिलरली एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 8 8 जैसे कितना हो जाता है हम लोग का 64, यहाँ पर प्रोडक्ट कर दो, 8 8 जा 64, तो 64 की बात किया जाए तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा तो 1/3, यही लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें भी हम लोग कितना वैल्यू हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट हम लोग करेंगे 3, तो इसका कोई भी हम लोग ये कोई हम लोग ये लेके नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही सिंपल सा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कितना होगा 1 2 3, इसमें ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, ठीक है, ठीक है। इधर हम लोग का कौन सा है, ए है मान लीजिए, और इधर हम लोग कौन है, बी है। तो यहाँ पर हम लोग का कैसे फिलअप होगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो 1 × 1 = 1, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1 डिवाइडेड बाई 3 = तो हम लोग का रिमाइंडर कितना रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 × 2 = 2, 2 डिवाइडेड बाई 3 = 2 ही होगा। 1 × 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 = हाँ 1 × 3 = 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 = 0 रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का। सिमिलरली यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 हो जाएगा, जिसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर हम लोग का 0 आ जाएगा। 3 2 जा 6 होगा, फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 3 जा 9 होगा, 9 को यहाँ पर ये करेंगे तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम आप लोग को देखने को मिलेगा कि कोई भी नंबर हम लोग का m से ग्रेटर नहीं है, यानी 3 से कोई भी नंबर ग्रेटर नहीं है। इसमें भी 3 कोई भी नंबर नहीं होगा, लेस देन 3 होगा ऑलवेज। तो यही होता है हम लोग का सिंपल सा, हम लोग क्या लिखते हैं कि एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। जब भी हम लोग एडिशन मॉड्यूलो होता है तो इस टाइप से हम लोग फॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो होता है तो इस टाइप से हम लोग फॉर्म करते हैं। ये चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक ग्रुप ले लेते हैं U10। तो U10 तो U10 इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स जो होंगे, एलिमेंट्स कौन कौन सा होंगे हम लोग को, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई ज़्यादा बड़ा कोई दूसरा नहीं होगा। देखिए इसमें हम लोग का ग्रुप का कोई भी ग्रुप कर लेते हैं तो ग्रुप का हम लोग का जो एलिमेंट्स होता है वो क्या, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर निकालते हैं U ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू Z फॉर ऑल, A बिलोंग्स टू Z फॉर ऑल, क्या लिखेंगे, A, N G फॉर ऑल GCD ऑफ A, N इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करेंगे 1,10 का GCD कितना होगा, 1 होगा। 2,10 का GCD कितना होता है, 2 होता है, तो वो हम लोग का यहाँ पर नहीं आएगा। हम लोग को वही एलिमेंट आएगा जिसका GCD 1 होना चाहिए। 3,10 का 1 होगा, 4,10 का 2 होगा, तो 2 नहीं है, 4 नहीं आएगा। 5,10 का 5 हो जाएगा, तो वो भी नहीं आएगा। 6,10 का तो उसका भी 2 होगा, नहीं आएगा। 7,10 का 1 होता है। 8,10 का 2 हो जाता है, वो भी नहीं आएगा। 9,10 का ये होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग लेके देख सकते हैं। तो ये हम लोग का एक ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप क्या करेगा, हम लोग का ग्रुप बनाएगा कौन, G इंटू किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, ग्रुप बनाएगा। इसको चेक कर लीजिए आप। नहीं यार, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इसका देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ U10 जो होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ U10 इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ U10 इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग के पास, 4 आ गया। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स का देखेंगे हम लोग। ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 का कितना पावर, 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। 3 का पावर कितना करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9, 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 3 9 3 27। ठीक है, तो यूनिट डिजिट चेक करेंगे हम लोग, 1 आना चाहिए। 3 का पावर 4 लेंगे हम लोग, 3 3 9 3 27 3 81। तो इसमें कितना आ रहा है हम लोग का, 1 आ रहा है। तो ये हम लोग का क्या होगा, 1। और यहाँ पर हम लोग डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये कितना आ गया हम लोग का, 1 आ गया। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ 3 होगा ये कितना होगा हम लोग का, 4 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ 7 निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना होगा, देखते हैं। 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 49, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 9 देगा। 7 का पावर 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 7 343, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इसमें हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 3। तभी हम लोग का नहीं आया 7 टू द पावर 4 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3 7 21 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका हम लोग का रिमाइंडर 1 हो जाएगा और जो कि ऑर्डर हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग का ऑर्डर ऑफ 9। ऑर्डर ऑफ 9 इज इक्वल टू हम लोग करेंगे 9 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 9 81 मोडुलो 10 इज इक्वल टू, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1। तो हम लोग का यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, n इज इक्वल टू 2। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग ऑर्डर अपन एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं या तो कोई भी ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।